गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर निशा वर्मा और हमने जिस पाठ की शुरुआत की है वो है कर्तव्य और सत्यता, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखित। तो चलिए हम लोग जो पिछला पढ़ा था उसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं और उसके बाद मैं आगे भी पढ़ना शुरू करूँगी। और सेम चीज़ आपके लिए अपनी किताब सामने रखिएगा, पेंसिल या पेन रखिए ताकि आप अपने की पॉइंट्स जो हैं उसके बारे में लिख सके। इस पाठ के माध्यम से हमने देखा था कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने बताया है कि कर्तव्य क्यों महत्वपूर्ण है। हमने एक उदाहरण के साथ भी इसे शुरू किया था और सत्य के मार्ग पर चलने से बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जब व्यक्ति उस राह को पकड़ लेता है, सत्य और धर्म की राह को पकड़ लेता है, तब उसके जीवन की बाधाएं जो हैं वो धीरे धीरे दूर होती जाती हैं और वो सही राह पर चलता रहता है। मैंने यहाँ पे इस पाठ से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर लिखे हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। ये देखिए, पाठ का जो आशय है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया जा रहा है कि झूठ बोलना, पाप कार्य करना और कायरता, यदि व्यक्ति इन तीन चीजों को छोड़ देता है और सत्य की राह पर चलता है तो यानी कि वो धर्म की राह पर ही चलने लग जाता है, जिसके द्वारा जिसको चलने से या जिसको फॉलो करने से हमें नए विचारों का हमारे अंदर जन्म होता है, साथ ही साथ हमारा लक्ष्य जो प्राप्त है वो हम कर पाते हैं और स्वयं पर विश्वास भी जो है वो बढ़ता है। तो निरंतर यदि हम इन सब का पालन करते हैं, यानी कि सत्य और धर्म की राह पर चलने से यदि हम इस दो चीजों का पालन करते हैं अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से हम इन तीन चीजों पर अपना विश्वास जो है वो और बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि सबसे अच्छा जो शिक्षक है वो हम स्वयं हैं, हमारी आत्मा। क्योंकि जब व्यक्ति कोई गलत काम करता है, क्योंकि हम जब पाठ हमारा पढ़ेंगे तो उसके आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से लोग जो है आपस में बात करते हैं, झूठ बोलते हैं और अपना जो है उल्लू सीधा करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी वैसे ही हम लोग इसके आगे जुड़ते जाएंगे। तो चलिए किताब निकालिए, पृष्ठ संख्या क्रमांक 18, पेज नंबर 18, और मैं उसके आगे का जो परिच्छेद है, पैराग्राफ है, वो पढ़ने वाली हूँ। हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा जूझते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। यदि व्यक्ति एक राह पर चलता है, एक लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो फिर उसे उसी कदम पर आगे बढ़ना जरूरी है, नहीं तो हम कभी भी अपना जो लक्ष्य है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही हम लोगों को सदा काम करते ही बिताना है, इसलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें और कभी उससे पथ पर से ना हटें। चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो एक पॉइंट है कि सत्य और धर्म की राह पर कठिनाइयां तो बहुत आती है दोस्तों, लेकिन जब हम उस राह को पकड़ लेते हैं और उस मार्ग पर चलने लग जाते हैं और अपने मन के विश्वास को दृढ़ कर लेते हैं, तब हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। अगली जो पंक्ति है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा है चित्त की चंचलता। चित्त यानी कि हमारा मन बहुत चंचल है। हम कभी भी एक जगह पर नहीं ठहर सकते। अगर किसी व्यक्ति ने कहा आज यहाँ चलो तो हम वहां चले जाते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं ये राह अच्छी है, इसमें चले जाओ, तो हम लोग जैसे शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते रहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि जब आप ट्रैफिक पुलिस वालों को, जब बच्चे जो अंडर एज जो होते हैं, जो 18 साल तक जिनके पास लर्निंग लाइसेंस भी नहीं होता है, जो आजकल गाड़ियां चलाते हैं, जिनके पैर भी जमीन पर नहीं पहुंचते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, गाड़ी को अंदर के रास्तों से लेके जाने की कोशिश करते हैं, जो गलत ही है, राइट। लेकिन हमारा मन क्या बोलता है, नहीं यहाँ से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारी बुद्धि को पता होता है, हमें पता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वही कार्य करने की कोशिश करते हैं। उद्देश्य की अस्थिरता, हमारा उद्देश्य जो है वो स्थिर है, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। कोई आपसे पूछेगा, बचपन में पूछते होंगे, बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हैं। हम किसी को आइडल बनाते हैं, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। आइडल बनाना अच्छी बात है, लेकिन आप किसी के जैसे नहीं बन सकते, बल्कि उससे बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे ही मन की निर्बलता, हमारा मन निर्बल है, हम कमजोर हैं, इसलिए हम भटकते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है
कि यदि आप सत्य और धर्म की राह पर चलना शुरू करोगे तब अपना मन का जो विश्वास है वो भी बहुत दृढ़ होता जाएगा। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। व्यक्ति आलसी है इसलिए अपना काम नहीं करता, आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, और धीरे धीरे वो काम जो है फिर वो बढ़ता जाता है और जमा होता जाता है। साथ ही हम स्वार्थी लोग हैं, हम अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, हम अपना उल्लू सीधा करने पे लगे हुए हैं। हमें लगता है जहां हमारा फायदा है हम वही कार्य करेंगे। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है और अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। सो फाइनली जब हमें लगता है कि नहीं अब सब कुछ खत्म हो गया है तो हम क्या करते हैं, चलिए अब हम धर्म के रास्ते पर चलने लग जाएंगे। लेकिन धर्म का रास्ता कोई इतना आसान नहीं है, ठीक है। उसके लिए सत्य की राह को पकड़ना भी बहुत जरूरी है, तभी आप इन दोनों को एक साथ तालमेल जोड़कर आगे बढ़ पाएंगे। यदि उसका मन कुछ काल तक द्विधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता निश्चय उसे घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए स्वार्थी लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, वो स्वार्थ कहीं ना कहीं हमारा मन भी हमें एक पैदा करने पे मजबूर कर देता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि आप स्वार्थी बनोगे, आप केवल अपने बारे में सोचेंगे तो घृणा के पात्र भी हम ही बनते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। मतलब जिस समय जो विचार आए बस उसी समय हमें वो कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक उसके पीछे सोचेंगे, हाँ नहीं के चक्करों में पड़ेंगे, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। देखो, इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया है और उसके लिए आदर और सत्कार पाया है, उन सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सभी में अपने पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया है। यहाँ पे हम लोग अपने क्रांतिकारियों को देख सकते हैं किस प्रकार अगर वो सोचते हैं कि हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं तो इस देश को कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती थी। इसलिए यहाँ पर अपना कर्तव्य जो है वो व्यक्ति को पूरा करना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल प्राप्त होता है, कभी कभी उसको पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन जब उसका फल मिल जाता है तब हमें उतनी दुगनी ही खुशी होती है। इसलिए जीवन में जो व्यक्ति सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना शुरू करता है उसको सफलता मिलती ही है, उसको सही रास्ते पर चलने से ही सफलता मिलती है, और वो व्यक्ति कभी भी घृणा का पात्र, किसी के घृणा का पात्र भी नहीं बनता है। जिन जातियों में ये गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करते हैं और संसार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। एक समय किसी अंग्रेज जहाज में जब वह बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया। अब यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से दो अलग अलग बातें बताई जाएंगी। उदाहरण एक ही है, लेकिन किस प्रकार से इसको व्यक्त किया जा रहा है ये जरूरी है। अगर आप किसी दुविधा में फंस गए हैं, मतलब यहाँ पे एक समुद्र का एक जहाज का उदाहरण दिया जा रहा है कि किस प्रकार से वो जहाज में छेद हो जाता है और जो पानी है वो जहाज में भरने लग जाता है, शिप में। तो उसमें बहुत सारे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, आदमी सब होते हैं। तो यहाँ पे कर्तव्य क्या है आदमियों का कि सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं या बुजुर्ग जो हैं उनको यहाँ से बाहर निकालना सुनिश्चित रूप से। परंतु यदि व्यक्ति उस समय अपने बारे में सोचेगा तो क्या होगा, हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश में हम वहां से चले तो जाएंगे, लेकिन उसी साथ हम लोग घृणा के पात्र भी बन जाते हैं। आप कितने ही, अगर आप 99% अच्छे काम करते हैं और अगर आप एक गलत करते हैं तो व्यक्ति को हमेशा वो एक याद रहता है, जिसके कारण हम घृणा का पात्र बन जाते हैं। लोग हमारे बारे में चर्चा करने लग जाते हैं, अरे उसने ये फलाने ने ये काम नहीं किया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसी फलाने व्यक्ति ने जो 99 बार अच्छे काम किए वो किसी भी खाते में नहीं आते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे लेखक जो है इस निबंध में बता रहे हैं कि उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे, उसके बचाने का पूरा उद्योग किया गया, पर जब कोई उपाय सफल ना हुआ तब जितनी स्त्रियां उस पर थी सब नाव पर चढ़ाकर विदा कर दी गई, और जितने मनुष्य उस पोत पर बच गए थे उन्होंने उसकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो जितनी भी औरतें थी, स्त्रियां थी, बच्चे थे, उनको उस नाव में, दूसरे नाव में वहां से भेज दिया और खुद उस शिप में, उस जहाज में ऊपर चढ़कर भगवान को धन्यवाद दिया
कि अब उनको पता है कि उनकी मृत्यु तो निश्चित है, हो सकता है कुछ बच भी जाए, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया, जिसके कारण वो एक सम्मान रूप से उनका नाम लिया गया। निदान किसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भर आया और वे डूब गया, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे, मतलब जैसे थे वैसे ही खड़े रहे, क्योंकि आप किसी चीज से लड़ नहीं सकते। जिस चीज की आपको मालूम है इसका कुछ नहीं हो सकता, यदि आप फिर भी उसमें अपने हाथ पैर मारोगे तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे न बच सकते। इसीलिए उस पोत के लोगों ने अपना धर्म ही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। इसी के विरुद्ध अब सेम ही है, एक ही जैसा उदाहरण है, लेकिन कहीं और की बात की जा रही है कि फ्रांस देश में रहने वालों ने एक डूबते हुए जहाज पर से अपने प्राण तो बचाए, किंतु उस पोत पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया। इस बीच इस नीच कर्म की सारी संसार में निंदा हुई। जाहिर सी बात है, एक उदाहरण में बताया जा रहा है जहां पे स्त्री और बच्चों को बचाया और पुरुषों ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। वहीं पर दूसरी ओर एक ही जैसा उदाहरण जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें लोगों ने अपने प्राण बचाए और बाकी जो जहाज में लोग थे उनको वहीं पर ही मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति जो होता है वो सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचता है और अंत में अपने ही बारे में अगर कुछ बचेगा तो वो कार्य करेगा। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा ही करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कि जो व्यक्ति धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर चलता है वो व्यक्ति हमेशा ही सफलता प्राप्त करता है और उसकी संसार में बहुत वाहवाही होती है, उनको कभी भी निंदा का पात्र बनना नहीं पड़ता। कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए मैंने ये पॉइंट जो है यहाँ पर लिखा है कि सत्य और धर्म की राह पर जो चलते हैं, क्योंकि आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उन्हें किस प्रकार से सफलता मिलती है ये सब कुछ आपको इस परिच्छेद में यहाँ पर मिलेगा। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव ही रखता है, चाहे व्यक्ति कितना ही मन क्यों ना चंचल हो, कोई उसको गलत राह पर लेकर जाना चाहे, लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें करें, तो भी उसका मन जो है वो एक स्थिर रूप से बैठता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता की एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। अब यहाँ पर इस परिच्छेद से हम जब पढ़ेंगे तो झूठ क्या है, हम एक झूठ छुपाने के लिए, एक सत्य को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। और कभी भी याद रखिए कि पहला बोला हुआ झूठ हमें कभी याद नहीं रहता। हमने क्या बोला था वो याद रखना भी बहुत मुश्किल है। तो सबसे अच्छी चीज क्या है, सच बोलो। सच बोलोगे, हमें लगता है हम डरते हैं सच बोलने से, डरना नहीं है, जो सत्य है उसको बोलो, क्योंकि झूठ से डरना चाहिए। झूठ बोलने से पाप कार्य बढ़ता है, पाप कार्य करने से आप धर्म की राह से हट जाते हैं। तो यही इस परिच्छेद में इसका ही वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसके ऊपर पीछे एक प्रश्न भी है जो आपको हम जब चर्चा करेंगे प्रश्नों पर तो वहां पर बताऊंगी। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम ना हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख मानेंगे। इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव न करना चाहिए। अतः सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। संसार में जितने पाप है झूठ उन सबों में बुरा है। कुछ भी बोलो, झूठ मत बोलो। लोग बहुत सारे पाप काम करते हैं लेकिन फिर भी गलत काम करते हैं। पाप कार्य यानी कि गलत काम करना, परंतु झूठ उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अंडरलाइन करिए, झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। व्यक्ति कुटिल है, व्यक्ति डरता है, व्यक्ति पाप कर्म करता है और अपने कायरता के कारण जो है वो झूठ बोलता है। इसलिए कायर नहीं बनना है, कायर मत बन। ये सबसे बड़ी एक वाक्य ऐसा है कि व्यक्ति को कायर नहीं बनना चाहिए, डरना नहीं है। डरोगे तो झूठ बोलोगे। इसलिए क्या है, जब डरोगे ही नहीं, जब डर ही मन से चला जाएगा तो झूठ का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के जो बॉसेस होते हैं या जो अपना उल्लू सीधा करने में लगे होते हैं, खुद तो झूठ बोलते ही हैं, ठीक है, खुद झूठ बोलते हैं, लेकिन अपने कर्मचारियों को, अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी झूठ बोलना सिखाते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे कोई ऑफिस में अगर बॉस नहीं है या जो है और वो अपने एम्प्लॉय को बोलता है, कर्मचारी को बोलेगा कि भाई कोई आया तो उनको बोलो कि सर ने बोला है कि वो नहीं है,
तो कर्मचारी क्या करेगा, वो भी ऐसे ही बात करेगा ना कि सर ने बोला है जी वो ऑफिस में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तोते की जैसे जैसे आप जिसको जो रटाओगे वो वैसा बात करने लग जाएगा। क्योंकि झूठ एक ऐसी चीज है जिसको आप जैसा बोलेंगे वो वैसा ही व्यक्त रूप में आ जाता है। और उनकी इस बात पर आश्चर्य करना और क्रुद्ध न होना चाहिए जब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोले। तो हर किसी को ये ध्यान रखना चाहिए, जब आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए दूसरों से झूठ बुलवाते हैं तो ये याद रखिए कि जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अपने कार्य करने के लिए आपसे झूठ बोल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे और देखेंगे कि अगली अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे वो झूठ की उत्पत्ति किन किन कारणों से होती है। मैं उससे जुड़े हुए पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखवाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो यहाँ पे लिखा है इसको अपने टेक्स्ट बुक में लिखेंगे, ताकि जब आप पढ़ें तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके अपने सामने रहें। और मेरी आपसे एक विनती है दोस्तों, सबसे पहले नोट्स को मत पढ़िए, क्वेश्चन आंसर्स को नहीं पढ़ना चाहिए। जितना मैंने अपने जीवन में पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें देखी हैं, भाषा एक ऐसी चीज़ है, जब आप जितना उस टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, उस पाठ को पढ़ते हैं, या कोई कविता है या कोई निबंध है या जितना भी आप उसे पढ़ेंगे, तो आपका जो कंटेंट है वो आपको समझ में आएगा। आप पॉइंट्स अंडरलाइन करेंगे तब आपको समझता जाएगा। उसके लिए फिर आपको उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि जो व्यक्ति क्वेश्चन आंसर पहले पढ़ता है और पाठ को नहीं पढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि सबसे पहले अपने पाठ को पढ़ो, उसे समझो और उसके जो की पॉइंट्स है उसे वहाँ पर लिखो, ताकि आपको फटाफट क्वेश्चन आंसर जो है वो समझ में आते जाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी कक्षा में जो हम लोगों ने बात करी है आपको समझ में आई होगी। तब तक अगली कक्षा के लिए हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।